नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के ऑफिशियल चैनल पर। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों आज का सेशन रहने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस आए, कई बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमसे पूछ लिया कि सर अभी फिलहाल जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है और जो पैटर्न बदला है सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग आप हमें कोई एक ऐसी बुक्स बता दीजिएगा ताकि हम उसको पढ़कर हमारा प्रैक्टिस सेशन कर ले, हम प्रैक्टिस कर ले। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आज के सेशन में विशेषकर उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिनको जरूरत है कि एसएससी जीडी के लिए जो बेस्ट बुक रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, कहां से रहने वाली है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। एग्जाम पैटर्न ये था कि भैया पहले 25 25 क्वेश्चन आते थे। इस बार क्या हुआ, 20 क्वेश्चन दे दिए हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से दोस्तों 80 क्वेश्चन है, 160 अंक के, और टाइमिंग है आपकी 60 मिनट की, जिसमें 0.50 का आपका नकारात्मक अंकन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स है, एंड इंग्लिश और हिंदी है। अब चर्चा यह है कि सर ये बात तो हो गई, आपने बता दिया, हमको भी पता है, थोड़ा सा हमें किताबों के बारे में बताएं यार कि क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे पास यहां पर 2 तरीके के स्टूडेंट पाए जाते हैं, यानी कि हम 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जहां पर गिरती है। एक जिन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रखी है, कहीं ना कहीं से कोचिंग कर रखी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी न किसी टीचर का कोर्स ले रखा है, तैयारी 2-3-4 साल से किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उसकी मैथ भी अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छी है, इंग्लिश हिंदी जीके जीएस सब अच्छी है। दूसरा वो बच्चा आता है जिसने अभी अभी ताजा कंपटीशन लाइन में एग्जाम दिया है, बिल्कुल फ्रेश है, उसको कंपटीशन लाइन का कोई भी मतलब अंदाजा नहीं कि क्या है। तो दोस्तों देखो, दोनों को अगर मैं कैटेगरीवाइज करता हूं तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की एक आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक आती है, काफी अच्छे लेवल की बुक है। आप यह मत सोचिएगा कि सर एसएससी जीडी है, बड़ा आसान पेपर आता है, इस लेवल का कंटेंट नहीं होगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स है, 2-4-5 सवाल कहीं ऊपर नीचे हो गया तो तुम भाई साहब मेरे गले पड़ जाने हो, है ना। साथ ही मेरे लाडलो, है ना, राम निवास मथुरिया, राम निवास जो मथुरिया है ना, उनकी भी एक मैथमेटिक्स की जो बुक है वो आती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में फर्क इतना सा है कि यार जो मथुरिया जी की जो किताब आती है उनकी भाषा थोड़ी आसान है, जो बिगिनर है ना, जो बिगिनर है वो यहां से तैयारी कर सकते हैं, जो नया है इसकी भाषा आसान है, सवालों के करने का अप्रोच अच्छा है। और आर.एस. अग्रवाल जो बुक है वो सवाल उसमें अच्छे हैं, थोड़े डीपली क्वेश्चंस बताए गए हैं, है ना, और सवालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों दोनों ही आप लोगों के लिए बेहतरीन बुक रहने वाली है मैथमेटिक्स की। दूसरी बात, मैं अगर आपसे बात करता हूं दोस्तों कि भैया अगर आपको रीजनिंग की बुक लेनी है, तो पहली बात तो यार देखो, रीजनिंग की किताब लेने की वैसे तो जरूरत है नहीं। आप YouTube पर भी मेरी क्लासेस देख सकते हो। देखो मैं मेरी बात बता देता हूं, इतना भरोसा दिला सकता हूं आपको ना, YouTube पर मेरी क्लासेस देख सकते हो अपने परीक्षा चैनल पर आकर, या फिर अपना कोर्स है अवेलेबल है, आप वो भी वहां से भी आप रीजनिंग सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको किसी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट अपना टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेशन निकालें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर प्लीज अब तो बताना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है यार, किताब तो बताओ उससे तो पढ़े, तो यार देखो उससे पढ़ने वाली बात तो यह है कि एक वही मथुरिया जी की रीजनिंग की बुक आती है, वो भी काफी शानदार है, काफी सरल भाषा में लिखी गई है, काफी शानदार और काफी सरल भाषा में। एक ये मतलब एसएससी जीडी के लिए ये बुक काफी है, सफिशिएंट, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना, ज्यादा डीपली नहीं घुसना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है ना एसएससी जीडी के लिए। रही बात, हम बात करते हैं दोस्तों जीके और आपका जो जीएस आता है, ल्यूसेंट जो है वो सबसे बेहतरीन बुक है। ल्यूसेंट की भी कई तरीके की किताबें मार्केट में प्रचलित है। इसमें आपको ल्यूसेंट की एक 1 लाइन आती है, एक तो आती है ऑब्जेक्टिव, एक आती है डिस्क्रिप्टिव, एक 1 लाइन बुक आती है ल्यूसेंट की। आपको 1 लाइन किताब लेनी है, सिंपल। हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात बताता हूं तो इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की वॉल्यूम फर्स्ट की एक बुक है ना। एसएससी सीजीएल का लेवल है, मैं आपको बताऊं, लेकिन उस लेवल तक पढ़ोगे तो एसएससी जीडी आप आसानी से निकाल पाओगे। और हिंदी अगर आपकी अच्छी है, पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, देखो यार हिंदी की एक ऐसा कंसेप्ट है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी और कई सब्जेक्ट सभी है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पहले ढंग से तैयारी करें किसी टीचर से पढ़कर, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, फिर आप बुक कंसीडर करें।
तो पहले तो आप तैयारी करें। पर्सनली मैं आपको राय देना चाहूंगा, फिर अगर बुक है तो बुक एक ही है डॉक्टर राघव प्रकाश जी की, उससे आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आई बात समझ में? तो ये छोटी सी एक मेरे को आपको बात बतानी थी, आपका कंफ्यूजन दूर करना था। अभी समय है आप लोगों के पास एग्जाम की तैयारी करने का, आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अगर इसके बाद मेरे लाडलो, अगर आपको मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी जीडी के लिए भी टेस्ट सीरीज देखें, या टेस्ट आपको भाई तैयारी हो गई, अब हमको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप लोग इस चीज को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी या तो अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर ले, परीक्षा प्रो के साथ जुड़ जाए, है ना। हम अपनी पूरी टेस्ट सीरीज पर 40% का आपको ऑफ दे रहे हैं। कोड आपको जो लगाना है वो लगाना है दोस्तों RJ40। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हम आपको देंगे, 99 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, राजस्थान पुलिस हाई कोर्ट, RSM SSB एलडीसी, राजस्थान सीईटी, एसएससी रेलवे एग्जाम्स, एसएससी में एसएससी जो जीडी है वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपने मन की व्यथाओं को आप नीचे उसमें बता दीजिएगा कि किस तरीके से को आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट सेशन में आप अपने विचार लिख सकते हैं और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।